कोई भी बात तो बतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे हैं, आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे? क्यों डांस कर रहे हैं? हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसे ही वो मैंने नहीं क्या आपका आंसर कहाँ है महोदय? एसडी महोदय आप उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे एक लेटर का जवाब उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर? दोस्तों, सूत्रों के हवाले बहुत बड़ी खबर आ रही है। डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। सूत्रों के हवाले बड़ी खबर है। मामला आपको पता होगा, रात के 2 बजे बैरमो में जब पुलिस क्वार्टर खाली करवाने के लिए पहुंचती है तो वहीं पहुंच जाते हैं माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी। और उसके बाद जो बवाल मचता है वो शायद वीडियो आप देख चुके होंगे। उसी मामले में बताया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो पर शिकायत दर्ज किया गया है। कहानी है चंद्रपुरा थाने की। जैसा वीडियो क्लिप सामने आया है एक चंद्रपुरा थाने से, जिसमें कई थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महोदय, वहीं जीएम साहब रंजय सिन्हा जी जो कि ढोड़ी के जीएम हैं, उनके महकमे मतलब पुलिस लोग का महकमा लगा, और एक सुरेश कुमार जी कोई पदाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज की है टाइगर जयराम महतो जी पर। कौन से बात करते हैं? आप लोग के साथ भी हम लोग सम्मान के साथ बात। मेरा ये आपसे अनुरोध है सर कि जैसे विधायिका नियम कानून बनाती है तो उसका हम लोग अनुपालन करते हैं। सर आप तोड़िएगा, आप तो आम आदमी है नहीं। हम आप मान लीजिए विधायिका ही अगर नियम को तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे काम नहीं तोड़ेंगे? हम तो आज भी उनको विधिवत अलॉटमेंट करवाइए। आप उनको 2 घंटा के लिए कीजिए कर दीजिए, और जैसे आप 2 घंटा 1 मिनट में जब एक्शन लेंगे, इनको भी बोलेगा भाई आप लोग भी बिल्कुल। हम यार ऐसे भी सब खटारा घर में कौन रहेगा भाई, सब फूटल फूटल गांव घर में रहने वाला लोग। लेकिन सवाल यहाँ है कि माने आप लोग अवैध लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कभी कभी ग्रामीणों को इस प्रकार कृत्य करना पड़ता है। और ये भी इनको हिम्मत आखिर कहाँ से मिला? सवाल यही है कि इनको हिम्मत कैसे मिला? जब इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति 7 क्वार्टर कब्जा करके बैठा है, छोटे वो 1-1 लाख रुपए भाड़ा में देके बैठा है, और अगर आपको जानकारी नहीं है और जानकारी होने के बाद अगर आप छुपा रहे दुर्भाग्य है, तो इनको अगर हिम्मत कहीं से मिला तो कहीं ना कहीं आपकी उदासीनता के कारण हिम्मत मिला। आखिर ये गाँव के लड़के यहाँ तक कैसे आ गए? कारण आप लोग हैं। अगर जीएम महोदय और एसडीएम महोदय आप लोग बैठे हैं, अगर आप लोग कार्रवाई करते हैं तो यहाँ तक बात नहीं आती। लेकिन चूंकि कार्रवाई आप करने में असमर्थ हैं या क्या कारण है वो आप जानते हैं, कि उनके पीठ में या उनके सर पे किनका हाथ है ये आप जानते हैं। तो अगर आप विधिवत, जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, विधि के समझ सबको समान अधिकार है, अगर ये अधिकार के तहत एक्शन लिया जाता सबके सामने तो आज ये नौबत नहीं आती। हम लोग इतनी रात में अपना अपना क्षेत्र छोड़कर, हमको भी डुमरी छोड़कर, इनको गोमिया छोड़कर, इनको चंद्रपुरा छोड़कर और इनको पेट्रोवाद छोड़कर यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। इतनी रात को इतने पुलिस फोर्स के बुलाने की आवश्यकता नहीं थी आज। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन का जो रवैया है वो दोहरी नीति है कि अगर कोई बलशाली है, कोई बाहुबली है तो उसको आप लोग अलग चश्मे से देखते हैं, और कोई अगर लाचार बेबस है तो उसको अलग चश्मे से देखा जा रहा है। तो चश्मे को ठीक करके अगर आप दोनों को देखेंगे तो इस प्रकार का नौबत नहीं आएगा। और बिल्कुल हम लोग को भी खराब लगता है कि भाई 2 बजे रात को एक ऐसे विषय में हम आ रहे हैं, लेकिन सवाल वो विषय नहीं है, सवाल है जनभावना का कि हम झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? बस यही सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ क्यों? वही झारखंडी सेंटीमेंट के कारण हमको यहाँ आना पड़ा। हम तो गर्मों में चुनाव के बाद एक रात ठहरे नहीं है। आम आदमी कोई नियम को तोड़ता है। आज से 2 साल पहले भी लेकिन खास आदमी जो समाज का आइडियल मानता है, इतना बड़ा आइडियल संवैधानिक रूप से वो नियम तोड़ता है, तो सर वो चर्चा का विषय होगा। नहीं यार, खास कहना है खास आप प्रक्रिया एक बात बताइए, प्रक्रिया में यहाँ बगल में सांसद जी का आवास अलॉटमेंट है कि नहीं? वो खास है कि नहीं? प्रक्रिया में आइए सर। जीएम महोदय वही बोले चश्मा, यहाँ सवाल वही चश्मे का, नजरिए का सवाल है। संसद महोदय खास है कि आम है? खास है, अलॉटमेंट हुआ। पर यहाँ के जो विधायक है वो आम है कि खास है? खास है। वो कई जगह है, उनको तो घर जैसा अलॉटमेंट हुआ है। तो फिर यहाँ समस्या क्यों आ रही है? अब जो ये नियम और संविधान की बातें कर रहे हैं कि 2 चश्मे से क्यों देखा जा रहा है संविधान? अगर संविधान में काले रंग से लिखा है तो सबके लिए काला रंग होना चाहिए, किसी के लाल रंग क्यों? यही बगल में सांसद महोदय का अलॉटमेंट है, तो आपको भी 3 लड़कों ने 4 बार 5 बार आपको चिट्ठी दिया। इस तरह कोई जरा सर लग रहा है कि नहीं, देखिए आप लोग ये सुनिए, आप लोग दोहरी नीति कर रहे हैं, दोहरा व्यवहार कर रहे हैं।
वही कारण है कि आज इस प्रकार से ये माहौल उत्पन्न हुआ। तो आप बताइए, आप बताइए, अभी चूंकि उन्होंने नाम लिया हमारे पूजा महतो जी ने, हम नाम नहीं लेंगे चूंकि हम पूरे 5500 को एक साथ जोड़ रहे हैं। बताइए 7 को क्वार्टर लेके बैठा है। एक्चुअली ये मकसद ही हम लोग का था इस विषय को हाईलाइट करना। ये नहीं हाईलाइट है, उसके बाद भी आपको ये करना होगा कि आप अलॉटमेंट इनके नाम से करें और जिसके आपको नोटिफिकेशन आएगा। अभी निकालने में क्या दिक्कत है? नोटिफिकेशन 3 बार भी निकला है, नोटिफिकेशन 3 बार निकला है, आप 4था बार निकालेंगे। कार्रवाई कौन करता है? कार्रवाई करने वाले एसडीएम महोदय हैं, कार्रवाई करने वाले जो आपके दंडाधिकारी हैं फिर वो शांत हो जाते हैं। नोटिफिकेशन 4थी बार निकलेगा, कार्रवाई कौन करेगा? मसला ये है, इसीलिए नोटिफिकेशन भी निकलेगा और अलॉटमेंट भी निकलेगा। हम तो अपना पोस्ट करके आए हैं, हम तो मान के आए हैं कि आप लोग को खून देंगे इस बार सांसद का नहीं विधायक का खून देंगे, बहुत खून पीने में आपको आनंद आता है। हम तो मान के आए, हम पोस्ट करके अपना देखेगी नहीं कि हम जा ही रहे हैं कि आप 2007 के बाद कोई बढ़िया मर्डर आप लोग को मिला नहीं है। 17 साल बीत गए हैं तो जरा मात्र एक नया लड़का आपको नजर में आया है। हम तो मान के आए हैं, हम पोस्ट करके आए फेसबुक में कि हम अपना रक्त देने के लिए जाए हैं। गलत है जैसे ही वो मैंने नहीं एक चश्मा का तरीका बदल गलत कोई करता, अभिभावक गलत करता है तब जाके बच्चे भी गलत रास्ते में जाते हैं। आज इनकी क्या उम्र है? जो लड़के आपके आसपास हैं क्या उम्र है? 25 साल 30 साल की उम्र में आप लोग जुगाड़ लोग हैं। आप नोटिफिकेशन और अलॉटमेंट दोनों काम कीजिए, हम ऐसे चले जाते हैं। हम यहाँ हमको आने की भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है, अपना क्षेत्र में रहेंगे। गलत करते करते हम सब खो चुके हैं। मैंने सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं। नहीं सही का ठेका हम ही लोग लेके रखे हैं। नियम महोदय क्वार्टर होता है उसमें यूनियन का होता है, उसके अलावा एम्प्लॉई को, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ 70 क्वार्टर होते हैं, उसका अलॉटमेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव का होता है अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ में। उसकी एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के जाके अगर उसका अलॉटमेंट बहुत अच्छी आधार पर हुआ होगा, जहाँ तक मेरे को अंदाज है, तो उस प्रक्रिया में जाने के बाद ही सुनिए ना, तो आप भी जानते हैं कि कभी वही कोरोना काल आ रहा था तो एक गाड़ी में 4 लोग थे, पुलिस ने देख के उससे इग्नोर कर दिया। आप भी छोड़ दी इस क्वार्टर को फिलहाल 4-5 दिन इग्नोर रखिए। उतना हाई तो की क्या जरूरत है? ये कोई नहीं रहेगा वहाँ, आपका वहाँ कोई नहीं रहेगा जब तक डिसीजन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए कुछ चीजों को। हमें कोई भय नहीं है और वो सम्मान माननीय, हमको लगता है कि अब ये सही रास्ते से झारखंड का हल नहीं निकलेगा, तभी हम टेढ़ा रास्ते पर चलने के लिए आप लोगों को मजबूर करते हैं। 4था नोटिफिकेशन होगा। धनबाद में 58,000 अवैध है। यही बोकारो में अगर गांव वाले वो दुकान के लिए जाएंगे तो प्रशासन लट बीएसएफ भेज के मारेगी, सीएसएफ भेज के। वहाँ खटाल में मैंने कितना एकड़ जमीन का कब्जा है, कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये कानून का चश्मा 2 जैसा है। इसलिए अच्छा एक बात बता, यूनियन की बात की, माननीय सांसद महोदय को किस थ्रू से अलॉटमेंट हुआ? मैंने वही वाना दादा अब आप लोग सब सब क्वालिफाइड है, क्या तर्क आप लोग के पास? संविधान का ठिकरा खाली हम लोग लेके रखे कि बापी बैरमा में आता है और माननीय जगन्नाथ बापू श्रद्धे वही उनका आवास अलॉटमेंट था। तो कोई तर्क नहीं मिलेगा आपको, किसी भी तर्क में आप फिट नहीं कर रहे हैं। जी जी E3 ग्रेड का आदमी को E6 ग्रेड आप लोग गिर रहे हैं। आप छोड़ना वो नाम लेकर रखना है, आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। हम काटिए ना तर्क, तो हमको काटिए, हम अपने चले जाएंगे। आप एक भी तर्क नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ठीक है। हम लीगल इलीगल वो विषय नहीं है, विषय ये है कि आप तर्क क्या दे रहे हैं। बहुत आगे यथावत रह दी अभी नहीं सर, ये नियम के विरुद्ध थोड़ी था। नियम के साथ हम बाहर रह के चलेंगे और जिस दिन बाहर रह के चलेंगे उस दिन बड़ी पूरा होगा, आगे हम जाएंगे। मेरा ये कहना है सर, ये नहीं कहना है। अभी लाठी चला गए, महिला लोग बात करते हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सरकारी क्वार्टर को बोला कहाँ पे व्यवस्था का कोई विधि में आ रहे आप लोग कितना बड़ा पेपर नहीं चाहिए, क्या करें पागल कर सुनिए, अगर हमसे दुश्मनी मोड़ने आए तो हमको जान मारिएगा,
आपसे कौन लड़ने सकेगा सर? कौन लड़ने ठीक आएगा? है, डांस मारिएगा। कोई भी बात को पतंगड़ बनाते हैं सर। पतंगड़ आप बनाए? कहाँ बोले? अभी डांस कर रहे थे आप ताला लगा के। आप हमसे बोल रहे हैं कि लड़ाई करने अब क्या आप डांस कर रहे थे अभी? ताला लगा के डांस कर रहे थे आप? आपसे तो बात करने के लिए आए हैं। कोई भी बात को पतंगड़ निकालते हैं। अभी आप डांस कर रहे हैं? आप डांस क्यों कर रहे थे? आप डांस क्यों कर रहे थे अभी? क्यों डांस कर रहे थे? एसडीएम महोदय, अगर वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, आज जो अपने गोला बारूद लेके पहुंचे हैं और ये 400-500 पुलिसकर्मी, आप में हिम्मत है बाकी लोगों के पास पहुंचेंगे? महोदय वो लिख के देंगे तो हमको जाना पड़ेगा। हाँ लिखने बोलिए ना अभी। अरे 1 घंटा लगेगा लिखने में। 2 घंटा लगेगा। हाँ लिखवाइए, लिखाइए। आप लोग अभी 1 घंटा वेट करते हैं, आप लिखिए। अरे बोल रहे समझ बोले देना सही बात। 4 लेटर गए आपको? 100 लीटर चल अरे आप लोग सुनिए ना, आप लोग जो पढ़े हम भी पढ़ के आए हैं। 20 का तो पहले क्या? नहीं है तो दे देंगे। आपका आंसर कहाँ है महोदय? एसडीएम महोदय, आप उठाइए थोड़ा नजर, वो तो बोल रहे थे। 1 लीटर का जवाब हम लोग उठाइए नजर। अरे किसी का नजर नहीं उठेगा टाइगर के सामने। क्या सर, यहाँ गए उनको उत्तर? 20 दिनों से 25 किया जा रहा है। कोई हल्ला नगर में ठीक है, उसको हम करवा देते हैं। तक आते इस तरह का माहौल चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हम तक सूचना क्यों नहीं दी है? हमें सूचना तब मिली जब प्रशासन और पब्लिक आमने सामने थे। हमारे पास हथियार है, डर जाएंगे? डर के क्या करेंगे? हमारे पास बच्चा क्या है झारखंडियों के पास, इसलिए हम इस विधायकों को कुछ नहीं मांगते। ये भी खत्म कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विधायक तो मामूली है, आप हमारी जिंदगी को खत्म कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता बुलाई पाएंगे। तो दोस्तों यही है दरअसल मामला कि टाइगर जयराम महतो जी पर ये शिकायत जो दर्ज किया गया है वो इस आधार पर किया गया है कि पुलिस के काम में, पुलिस के ड्यूटी में बाधा डालने का प्रयास किए हैं माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी। और इसी के आधार पर जैसा बताया जा रहा है कि टाइगर जयराम महतो जी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब एक और भी उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जो है बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग पुलिस के साथ किया, जैसे मर्द है तो छू के दिखाओ, यही है तुम क्या कर लोगे, इस तरीके से जो है आरोप लगाया गया है टाइगर जयराम महतो जी पर। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या टाइगर जयराम महतो जी को जेल जाना पड़ेगा? अब दोस्तों ये इसलिए भी बात हो रही है क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ जो टाइगर जयराम महतो जी का व्यवहार था उसको लेकर के जो है शिकायत दर्ज हुआ है। तो अब यह भी कहा जा रहा है कि क्या टाइगर जयराम महतो जी का विधायकी चला जाएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या टाइगर जयराम महतो जी ने जो किया वो सही था या वो गलत था? क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी का अंदाज तो वही रहता है, चाहे आप उनको किसी भी जगह पर देख लीजिए, चाहे सदन में देख लीजिए, चाहे सदन के बाहर पत्रकारों से जब गलत सवाल अगर कोई कर दे वहां देख लीजिए, चाहे किसी भी भ्रष्ट अगर कोई भ्रष्टाचारी थाना प्रभारी हो वहां देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, वहां पे भी टाइगर जयराम महतो जी का वही रुतबा रहता है। तो सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या टाइगर जयराम महतो जी ने जो कुछ भी किया रात को 2 बजे थाना, जो भी 5 थाना बताया गया कि 5 थाना के पुलिस थी, उनके साथ जैसा भी बातचीत रहा हो या जो भी किया हो, क्या टाइगर जयराम महतो जी ने सही किया है या गलत किया है? और क्या टाइगर जयराम महतो जी पर एफआईआर करना सही है, उनको जेल भेजना सही है, क्या टाइगर जयराम महतो जी को की विधायकी को खत्म करना सही है? किसकी साजिश हो सकती है? कौन चाहता है कि टाइगर जयराम महतो जी का विधायकी खत्म हो जाए? कौन चाहता है कि टाइगर जयराम महतो जी जेल चले जाए? किनकी साजिश है? जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही है, जैसे ही कोई नई खबर मिलती है हम आपको जरूर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।